हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी साहित्य सेकंड पेपर का पहला पार्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी साहित्य फर्स्ट पेपर के सभी पार्ट हमने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है और सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक उसे ना देखा हो तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पूरा का पूरा सिलेबस हमने कवर किया है। ये सेकंड पेपर का पहला पार्ट है और हम जानते हैं सेकंड पेपर के अंतर्गत हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो भक्तिकालीन हिंदी काव्य पढ़ना है। भक्तिकालीन हिंदी काव्य, जिसमें 5 भक्तिकालीन कवियों के पद्यांशों के विषय में पढ़ना है। कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, ये 5 भक्तिकालीन कवि हैं। कबीर, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, इनके जो पद्यांश है इनकी संदर्भ सहित व्याख्या हमें इसमें पढ़नी है और इनके जीवन परिचय और काव्य शैली के विषय में थोड़ा बहुत पढ़ना है। लेकिन अगर पद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या हम अच्छे से सीख लेते हैं तो पेपर जो 75 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 5 प्रश्न हमें करने होते हैं, 15-15 नंबर के सभी प्रश्न होते हैं, 10 प्रश्न आते हैं, उसमें से हमें 5 ही करने होते हैं। तो अगर संदर्भ से व्याख्या हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इस पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बस हमें थोड़ा समझने की ज़रूरत है और उसको जो हम एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्या देंगे, तो उसको बहुत गहराई से सुनने की ज़रूरत है। बस पेपर आपका इस प्रकार आता है, देखिए, जैसे बीए फर्स्ट सेमेस्टर न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2021 का पेपर है। हिंदी पेपर सेकंड भक्तिकालीन हिंदी काव्य, ये 75 नंबर का आता है टोटल। 5 प्रश्न करने होते हैं, सभी प्रश्न 15-15 नंबर के होते हैं। तो जैसे देखिए इसमें प्रश्न आया है कि निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। दूसरे प्रश्न में भी देखिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित पद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए, ये भी 15 नंबर का है। तीसरे प्रश्न में भी देखिए आया है कि निम्नलिखित पद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए, ये भी 15 नंबर का है। और चौथे प्रश्न में आया है कि निम्नलिखित पद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए, ये भी 15 नंबर का है। 5वां प्रश्न है कि कबीर एक समाज सुधारक कवि थे, इस कथन की सार्थकता सिद्ध कीजिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लगभग अगर हम पद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या पढ़ लेते हैं तो उसी से हमारा काम हो जाएगा। 75 में कम से कम 60 या 65 नंबर का पेपर हम हल कर सकते हैं। बाकी जो प्रश्न में जीवन परिचय, काव्य शैली और कवि के विषय में पूछा जाएगा तो उसमें भी हम थोड़ा बहुत पढ़ के लिख सकते हैं, लेकिन संदर्भ से व्याख्या पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो उसी को आज हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, निम्न पद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। तो पहले हम कबीरदास की जो काव्य हैं, जो दोहे उन्होंने लिखे हैं, पहले उनकी व्याख्या हम करते हैं। उन्होंने विशेष रूप से जो रचना की है साखी, उनके जो काव्य संग्रह है उसे साखी नाम दिया गया है और ये साखी कबीर ग्रंथावली से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कबीर ग्रंथावली। तो अगर हम इसका संदर्भ लिखेंगे तो संदर्भ लिखना आप लोग जानते हैं, क्योंकि हाई स्कूल इंटर से हम लोग लिखते आ रहे हैं। उसमें यही लिखा जाता है कि प्रस्तुत पद्यांश या साखी हमारे पाठ्य पुस्तक के साखी शीर्षक से उद्धृत हुआ है। यह प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के साखी शीर्षक से उद्धृत हुआ है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं और ये उनके ग्रंथ कबीर ग्रंथावली से लिया गया है। तो इस प्रकार हम इसका संदर्भ लिख देंगे और इसकी व्याख्या अब हम देखते हैं कैसे करेंगे। व्याख्या से पहले प्रसंग लिखना जरूरी है। व्याख्या से पहले प्रसंग लिखना जरूरी है। प्रसंग में हम लोग ये बताएंगे कि इस पद्यांश के अंतर्गत कबीर ने क्या समझाने का प्रयास किया है। पहले हम पद्यांश को सही से पढ़ेंगे, फिर हम ये दिखाएंगे कि इसके अंतर्गत कबीर ने क्या समझाने का प्रयास किया। जैसे पहला पद्यांश है, साखी आखी ज्ञान की समुझ देख मन माही, बिनु साखी संसार का झगड़ा छूटत नाही। साखी आखी ज्ञान की समुझ देख मन माही, बिनु साखी संसार का झगड़ा छूटत नाही। तो इसमें कबीरदास ने दुनिया को जानने और समझने के लिए ज्ञान का मार्ग धारण करने को कहा है।
अर्थात वे कहते हैं कि अगर दुनिया को जानना है और समझना है तो हमें सबसे पहले सत्य को जानना होगा। जब तक हम ज्ञान का मार्ग नहीं अपनाएंगे तब तक उसको न जान सकते हैं न समझ सकते हैं। अब इसकी व्याख्या देखते हैं तो लिखेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि संसार को जानने के लिए ज्ञान का धारण करना अति आवश्यक है। अज्ञानता ही झगड़े का कारण होती है। यदि अज्ञान मिट जाए तो संसार में विवाद अपने आप समाप्त हो जाएगा। अर्थात तू ज्ञान रूपी नेत्रों से संसार को देखेगा तो सारा विवाद समाप्त हो जाएगा और संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकेगा। साखी मतलब होता है साक्षी, जो आँखों से देखा गया हो। जब तक आँखों से देखकर बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से हम ज्ञान को नहीं समझ जाएंगे तब तक संसार से विवाद नहीं हटेगा। झगड़ा मतलब होता है विवाद, लड़ाई झगड़ा। समझे मतलब होता है समझ और बिनु मतलब क्या होता है बिना। तो ज्ञान के बिना संसार को समझना मुश्किल है। इस पद्यांश के अंतर्गत कबीरदास जी यही समझाने का प्रयास करते हैं। बाद में कुछ विशेषताएं इसमें लिख देंगे, जैसे छंद इसमें कौन सा है, दोहा है। रस भक्ति रस है। भाषा पंचमेल खिचड़ी है ही इनकी भाषा कबीरदास जी की। और अलंकार इसमें रूपक है। कबीरदास जी कहते हैं, कबीर गुरु गरवा मिला, रल गया आटे लूण, जाति पाति कुल सबय मिटे, नाव धराओगे कौड़। तो इसमें जो गरवा है, गरवा का मतलब है गौरवमय या प्रभावशाली। रल गया का मतलब होता है मिल गया। लूण का मतलब होता है नमक, इसका मतलब क्या होता है नमक। नाव तो मतलब होता है नाव धराना या नाम धराना। और कौड़ मतलब होता है कौन सा। तो ये इसका शब्दार्थ है। इसके बाद हम ये समझते हैं प्रसंग क्या है, कबीरदास जी इसके माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। तो इसमें कबीरदास जी गुरु के महान व्यक्तित्व में शिष्य के व्यक्तित्व के समावेश का वर्णन कर रहे हैं। गुरु का जो महान व्यक्तित्व होता है उसमें जो शिष्य का व्यक्तित्व का समावेश होता है, जो मिलन होता है, उसका वर्णन कर रहे हैं। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे इतने महान गौरवशाली गुरु मिले हैं जिन्होंने मुझे आटे में नमक की तरीके से लीन कर लिया। जैसे आटे में नमक को मिला दीजिए तो दिखाई नहीं देता, वैसे ही अब मेरे सारे सांसारिक संबंध समाप्त हो चुके हैं। मेरी जाति पाति कुल के समस्त बंधन नष्ट हो चुके हैं। इसलिए अब मेरा कौन सा नाम धरा जाएगा। अर्थात जब मेरी जाति पात कुल के समस्त बंधन नष्ट हो चुके हैं, अब हम अपने गुरु से बिल्कुल मिल चुके हैं, बिल्कुल उसी में लीन हो गए हैं, तो मेरा कोई अलग नाम रह ही नहीं सकता। बिल्कुल दोनों लोग समान हो चुके हैं। जैसे आटा और नमक मिलकर बिल्कुल समान हो जाता है, एकाकार हो जाता है, उसी प्रकार गुरु और शिष्य मिलकर एकाकार हो गए। यहाँ गुरु का मतलब एक प्रकार से आत्मा परमात्मा को मान सकते हैं। तीसरा, कबीरदास जी कहते हैं कि जाका गुरु भी अंधला, जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंध, अंधा अंधा ठेलिया, दोनों को पड़ंत। अंधला मतलब होता है दृष्टिहीन, जिसे दिखाई न दे। खरा मतलब होता है पूर्णतया। निरंध मतलब भी होता है दृष्टिहीन। कूप मतलब होता है कुआं। पड़ंत मतलब गिरते पड़ते। इसके अंतर्गत कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि जिसके गुरु को खुद ज्ञान नहीं है, जाका गुरु भी अंधला, मतलब जिसके गुरु को खुद ज्ञान नहीं है उसका शिष्य भी पूर्णतया ज्ञानहीन ही रहेगा। चेला खरा निरंध, उसका शिष्य भी पूर्णतया ज्ञानहीन रहेगा। तो उसकी मुक्ति कैसे होगी। जिसका गुरु खुद अंधा है, अगर तो उसका चेला भी क्या होगा, अंधा ही रहेगा। वो अंधा को जब ले जाएगा तो दोनों ही कुएं में गिरेंगे। यही कबीरदास जी इसमें समझाना चाहते हैं। अर्थात वो कहते हैं यदि गुरु को सच्चे अर्थों में ज्ञान भक्ति नहीं हुई तो स्वयं भी माया जाल में फंसा हुआ है, तो शिष्यों को क्या बताएगा। ऐसे गुरु अंधे के समान होते हैं, उनके शिष्य भी अंधे ही होते हैं।
अंधा अंधे को अगर रास्ता दिखाएगा तो दोनों ही कुएं में गिरेंगे, क्योंकि उन्हें स्वयं का भला बुरा भी नहीं दिखाई देता है, तो शिष्य को क्या समझाएंगे। तो इसमें हम निष्कर्ष यही निकालते हैं कि गुरु के ज्ञानी न होने से शिष्य को भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। रस इसमें भी भक्ति रस है, और भाषा सब में पंचमेल खिचड़ी ही लिखेंगे। अगला है सतगुरु हमसु रीझ कर, एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। सतगुरु हमसु रीझ कर, एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। तो इसमें शब्दार्थ आपको कुछ बताना नहीं है, सारे शब्द अच्छे से समझ में आ रहे हैं। इसके अंतर्गत कबीर ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है और बताया है कि सद्गुरु ही अपने ज्ञान द्वारा साधक का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। वे कहते हैं, मैं तो लोक और वेद के अनुसरण में ही लगा था, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे खुश होकर आशीर्वाद दिया, जिसे सुनकर प्रेम रूपी बादल बरस गया और मेरा अंग अंग प्रेम जल से सराबोर हो गया। अर्थात वे कहना चाहते हैं कि गुरु ही साधक के हृदय में सच्ची भक्ति जागृत कर सकते हैं, जिससे वो भवसागर से पार होकर परमात्मा में एकाकार हो सकता है। यहाँ रीझ का अर्थ है प्रसन्न होना। जब गुरु हमसे प्रसन्न होता है तो हम पर कृपा बरसा देता है, हमें ज्ञान का मार्ग दिखा देता है और हम भी परमात्मा से मिल जाते हैं। यही भावार्थ है। कबीरदास जी यहाँ पर यही बताना चाहते हैं। अर्थात इसमें गुरु के महत्व का वर्णन किया है और ये भी बताते हैं कि गुरु के बिना गति नहीं, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। ये जासी भी कहते हैं कि बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। 5वां पद्यांश है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। शिष्य मतलब होता है शिष्य, कुंभ मतलब जानते हैं घड़ा होता है, खोट मतलब कमियां, और अंतर मतलब यहाँ अंदर है। अंतर का मतलब अंदर। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु एक कुम्हार है और शिष्य एक सुंदर घड़ा है। गुरु ही शिष्य को सुंदर घड़े का रूप देते हैं। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है तो अंदर हाथ लगाए रहता है, बाहर से उसको एक अच्छा आकार देता है, एक अच्छा शेप देता है, उस पर डिजाइन बनाता है, उसको सजाता है। वैसे ही गुरु भी बाहर से शिष्य को अनुशासन में रखता है, कठोर दंड देता है, कठोर काम करवाता है, लेकिन अंदर से प्रेम भावना रखते हुए, उसके अंदर की बुराइयों को दूर करते हुए संसार में उसे सम्माननीय बनाता है। तो इसमें कबीरदास जी गुरु की महिमा को वर्णन करते हुए कहते हैं कि संसारी जीवों को सन्मार्ग दिखाने वाला गुरु ही होता है। गुरु एक कुम्हार है और शिष्य मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है। जिस तरह सुंदर घड़ा बनाने के लिए अंदर हाथ का सहारा देकर बाहर से थाप मारते हुए कुम्हार उसे अच्छा आकृति देता है, ठीक उसी प्रकार शिष्य को कठोर अनुशासन में रखकर अंदर से प्रेम भावना रखते हुए शिष्य की बुराइयों को दूर करके संसार में उसे गुरु ही सम्माननीय बनाता है। अगला है, काबा फिर काशी भया। काबा फिर काशी भया, राम भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जिम। मोट चून मतलब होता है मोटा आटा, मैदा मतलब गेहूं का बारीक आटा। मैदा जानते हैं, जब गेहूं को बहुत बारीक पीसा जाता है तो मैदा बन जाता है। जिम, जिम मतलब होता है भोजन ग्रहण करना। जिम मतलब क्या होता है? भोजन ग्रहण करना। तो काबा फिर काशी भया, राम भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीर जिम। इसमें कबीरदास जी काबा और काशी एक हो जाने के भाव में बताते हैं कि काबा, काशी या कोई भी धाम हो, सब एक हैं, सभी धर्म एक समान है, सबका मालिक एक ही है। जीव को जब आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसे सब कुछ समान दिखाई देने लगता है।
यहाँ कबीरदास जी ने धार्मिक मतभेद को मोटे चून के समान बताया है, जो खाने में स्वादहीन होता है। जब व्यक्ति इससे ऊपर उठ जाता है तो वह जिसे मोटा आटा समझता था वह मैदा के समान हो गया। आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद काबा काशी में बदल जाता है, रहीम राम में बदल जाते हैं, अर्थात सब में समान दृष्टि हो जाती है। जब यह ज्ञान आ जाता है तब इस ज्ञान को बैठकर भरपेट ग्रहण करने में ही बुद्धिमत्ता है, अर्थात राम रस का सुमिरण जीव को जी भर कर लेनी चाहिए और यह भेद समाप्त हो जाने पर जीवन बहुत ही सुगम और सरल हो जाता है। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाने का प्रयास किया है। अगला है जाके मह माथा नहीं, नहीं रूपक रूप, पहुप बास है पतला, ऐसा तत्व अनूप। जाके मह माथा नहीं, नहीं रूपक रूप, पहुप बास है पतला, ऐसा तत्व अनूप। यहाँ कबीरदास हैं निर्गुण निराकार ब्रह्म संबंधी व्याख्या करते हैं। निर्गुण निराकार ब्रह्म संबंधी व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं उस पर ब्रह्म का ना तो कोई मुंह है ना कोई माथा है, जाके मुंह माथा नहीं, अर्थात ना तो मुंह है ना तो माथा है, माथा मतलब मस्तिष्क है, यहाँ तक कि कोई सौंदर्य या आकार भी नहीं है। नहीं रूपक रूप मतलब कोई आकार भी नहीं है, कोई रूप भी नहीं है। पहुप बास थे पतला और फूल की सुगंध से भी अत्यंत क्षीण है। बास मतलब होता है सुगंध, फूल के सुगंध से भी अत्यंत क्षीण है। वह परम तत्व परमेश्वर अत्यंत अनुपम है, ऐसा तत्व अनूप, ऐसा अनुपम है। अर्थात कहने का भाव ये है कि परमात्मा सूक्ष्म दृष्टि से भी देखा नहीं जा सकता, वो तो केवल अनुभव द्वारा प्राप्त होता है। यहाँ कबीरदास ने निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति पर बल दिया है। अगम अगम अगोचर, अगम मतलब होता है, अगला है अगम अगोचर गम नहीं, तहाँ जगमगे ज्योति, जहाँ कबीरा बंदगी, पाप पुण्य नहीं होती। अगम अगम मतलब होता है जो अगम्य है, अर्थात जिसे जाना ना जा सके। अगोचर जिसे देखा ना जा सके। गम्य नहीं जिस तक पहुँच नहीं होती है, गम्य नहीं मतलब जिस तक पहुँच नहीं होती है। तो इसमें कबीरदास ने बताया है कि ब्रह्म की ज्योति सर्वत्र विद्यमान है, वह अगम है, अगोचर है। ये कहते हैं कि ब्रह्म अगम अगोचर है, ऐसी ज्योति को प्रणाम करते हैं। वहाँ पाप पुण्य नहीं है। पूर्ण ब्रह्म को प्रकाश का पुंज कहकर वो कहते हैं कि परम ज्योति सर्व सुलभ नहीं है। भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुँचने के बाद ही उस प्रकाश को प्राप्त किया जा सकता है। वह संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी होकर भी किसी एक विशेष जगह के अधीन नहीं है। उसका कण कण में वास है, वो तो सर्वव्याप्त है। बंदगी के द्वारा ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। जहाँ कबीरा बंदगी, पाप पुण्य नहीं होती। बंदगी के द्वारा उसे प्राप्त कर सकते हैं, किसी पाप पुण्य के द्वारा नहीं। यहाँ ईश्वर की व्यापकता का वर्णन है, शांत एवं भक्ति रस है और भाषा पंचमेल खिचड़ी है। अगला दोहा है कि पाड़ी हीते हिम भया, हिम होए गया बिलाई। पाड़ी हीते हिम भया, हिम होए गया बिलाई, जो कछुता सोई भया, अब कछु कहा न जाई। पाड़ी मतलब होता है पानी और हिम मतलब क्या होता है बर्फ। बिलाई मतलब खो गया, जैसे कहते हैं कि बिलाया गया। बिलाई मतलब होता है खो गया और कच्छ मतलब होता है कुछ। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा परमात्मा का अंश है। एक दिन दोनों को अलग होते हुए भी मिल जाना है। जैसे पानी से बर्फ़ बनता है और बर्फ़ फिर पिघलकर पानी बन जाता है, तो जो कुछ था, जिस रूप में था, उसी रूप में फिर लौट आया। इसी प्रकार आत्मा परमात्मा का ही अंश है। एक दिन उसे पूर्ण ब्रह्म में जीव को मिलना ही है।
आत्मा और परमात्मा में अंतर सिर्फ इतना है कि दोनों के नाम अलग अलग हैं। जैसे बर्फ़ और पानी, पानी का एक रूप बर्फ़ होता है, वैसे ही परमात्मा का एक रूप आत्मा है। परमात्मा का अंश होने के कारण परमात्मा का वास आत्मा में ही बताया गया है। तो यहाँ पर कबीरदास जी परमात्मा और आत्मा अर्थात जीव और ब्रह्म की एक रूपता का वर्णन करते हैं। अगला है, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। लाली मतलब रंगा हुआ। यहाँ लाल का मतलब है प्रभु ईश्वर से लिया गया है लाल। जित मतलब जिधर, देखन मतलब देखना। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि सर्वत्र व्याप्त परमात्मा को उन्होंने स्वयं में देखा है कि परमात्मा ही हर जगह हमें दिखाई देता है। वे कहते हैं कि यह समस्त संसार, यह सारा ज्ञान और भक्ति मेरे ईश्वर का ही है, मेरे लाल का ही है, जिसकी मैं पूजा करता हूँ। मैं जिधर भी देखता हूँ उधर मेरे लाल ही लाल नजर आते हैं। एक छोटे से कण में भी, एक चींटी में भी, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों में भी मेरे लाल का ही वास है। उस ज्ञान और प्राण को, जीव को देखने पर मुझे लाल ही लाल के दर्शन होते हैं। यहाँ तक कि स्वयं मुझ में भी मेरे लाल ही दिखाई देते हैं। मैं भी हो गई लाल। तो इस प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि हर जगह ईश्वर ही नजर आता है और सर्वव्यापक ईश्वर को लाल का संबोधन दिया है। जैसे तुलसीदास जी भी कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, अर्थात पूरे संसार में उनको बस सिया राम ही दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो के अंतर्गत हमने कबीरदास के जो साखी विषय है उसमें 10 पद्यांशों की व्याख्या की। और आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।